हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद सना खान। तो फाइनली सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन मैं लेके आ गई। बहुत जने कमेंट्स कर रहे थे कि सेमेस्टर 2 का ओयू का टाइम टेबल रिलीज़ हो गया। आई नो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं प्रिपरेशन पूरी तैयार करी थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लेके आने वाली थी जो एक ही बार लर्न कर लो आप लोग। फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को वही आंसर्स आएंगे, आई एम डैम श्योर। तो कौन कौन जल्दी जल्दी सब्सक्राइब नहीं करे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी आसानी हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। सेमेस्टर 2 का टाइम टेबल तो ऑलरेडी सबको मालूम, लेकिन मैं ये इसलिए प्रोसीजर बता रही हूँ ताकि सबको मालूम हो कि इजी वे कैसा हम लर्न कर सकें और कैसा थ्रो हम एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना। वो जो टाइम टेबल रहता है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता समझने के लिए। मैं क्वेश्चन पेपर्स में बताने वाली हूँ कैसा क्या रहेगा, ठीक है ना। करेंगे हम अपना प्रोसीजर जो पढ़ने का है। ये अगर मैं जिस तरह से बता रही हूँ अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग एग्ज़ाम में 99% आप लोग स्कोर करेंगे। आई एम 100% श्योर। तो अब मैं आपको जो भी बता रही हूँ आप वही फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाह रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाती हूँ आपको। तो आप लोग ये देखिए, आप लोग भी सेम प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट एंड में पूरे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। नहीं तो आप लोग एक काम करिए, मैं जिस तरह से प्रोसीजर बनाई ना आई एम 100% श्योर, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आई एम डैम श्योर 99.9% आप लोग पास हो जाएंगे। डोंट वरी। बहुत ही यूट्यूब चैनल्स पे सब जने डरा दे रहे हैं कि टफ आता पेपर्स। डोंट वरी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना खाली देखने में टफ़ है, लिखेंगे आप तो 100% श्योर 99 पॉइंट आएंगे आपको मार्क्स और आप लोग पास भी हो जाएंगे जैसा फर्स्ट सेम में पास हो गए। पर देखिए, इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। फिर वेडनेसडे के दिन एग्ज़ाम रहेगा और 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। सबसे पहले आप प्रोसीजर ये सब बना लीजिए क्योंकि इससे आपको हेल्पफुल होगा और मोटिवेशन होगा। क्योंकि ये जब एक एक लाइन भी कट होते जाएंगी ना आपको और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी कि ऐसा बनाए कि हेल्पफुल हुआ। तो अगर आपको हेल्पफुल हुआ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश 80 मार्क्स का पेपर रहता, 3 आवर्स का रहता, ठीक है ना। आप मैक्सिमम 2 आवर्स में ही पेपर कवर कर लेते। मैं जिस तरह से अगर पेपर का प्रिपरेशन बताई तो आप 2 आवर्स में डैम श्योर आप कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अरबिक डन। देन उसके बाद में 6 को अरबिक आ रहा, फ्राइडे आ रहा अरबिक के दिन। तो 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का है। जिस तरह से अगर बताने वाली हूँ कि कैसा पढ़ना अरबिक को, अगर आप वो देख लेंगे आई एम 100% डैम श्योर आप 2 आवर्स मैक्स 2.5 आवर में आप अरबिक और इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। तो डोंट वरी, ये 2 पेपर्स का मैं ऑलरेडी जो आएगा मैं वही बताऊंगी, ठीक है। तो ये 2 कंप्लीट हो गए अपने। देन उसके बाद में 9 यानी मंडे के दिन 9। देन थर्ड पेपर 9 के दिन मंडे आ रहा, बेसिक कंप्यूटर स्किल और एनवायरमेंटल स्टडी। ये बहुत जनों को आगे जाके थर्ड सेम के टाइम पे आता, या बहुत जनों को एक साथ 2 आ जाते, या नहीं तो ये जनरल्स को आता, ये कंप्यूटर्स को आता। तो डोंट वरी, आप लोगों को एक सब्जेक्ट रहता जिसका बीकॉम कंप्यूटर है, आई एम डैम श्योर बेसिक कंप्यूटर स्किल रहेगा। तो ये ऑब्वियसली 100% श्योर, ये अगर मैं जो आंसर्स दी वही पढ़ के गए 100% आपको ओ ग्रेड आएगा ही आएगा। यहाँ तक तो ओ ग्रेड आ गया आप लोगों को, आई एम 100% श्योर। मैं जो भी पढ़ाऊँगी ना ये ओ ग्रेड आ जाएगा। देन उसके बाद में 40 मार्क्स का पेपर रहता, बेसिक कंप्यूटर स्किल। 1 घंटे पे 1.5 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगा, यानी 1 घंटे से 2 मिनट्स 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो ऑब्वियसली ये हैदराबाद है, पेपर खींचे खींचे तक टाइम लगता, तो ऑब्वियसली आप लोग परेशान मत होइए। ये 1 घंटे में आप पेपर कवर कर लेंगे अगर मैं जो आंसर्स बताई तो, ठीक है। यहाँ तक ओ ग्रेड कंप्लीट हो गया।
तो किसको किसको अभी तक कॉन्फिडेंस आ गया, आप लोग परेशान मत होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो आंसर्स दूंगी ना वही आएंगे, 100% श्योर, डैम श्योर बोरी में। 11 यानी वेडनेसडे के दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, वेडनेसडे आ रहा तो डोंट वरी, अभी फ्राइडे आने बहुत टाइम है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। तो पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे वो भी मैं बोलूँगी, बहुत चैनल्स पे नहीं बोलते, मैं सही साफ साफ बोल दूँगी कि पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। यहाँ पर देखिए वेडनेसडे के दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा 3 आवर्स। आई एम 100% श्योर, मैं जिस तरह से मेथड सिखाऊंगी ना आपको भी इसके अंदर ओ ग्रेड ही आएगा, ओ ग्रेड नहीं तो A+ 100% आएगा। तो मैं जिस तरह से बताऊंगी आप लोग परेशान मत होइए, पढ़ाई को टफ मत लीजिए, दिमाग यूज़ करिए अपना, 100% श्योर आप लोग ओ ग्रेड हासिल करके लाएंगे। ठीक है, देखिए 13 फ्राइडे आ रहा, 13 के दिन बिजनेस लॉ। ये बहुत जने ये दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, आई नो ये सुनने में ही टफ लग रहा, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, आई एम 100% श्योर के अंदर A+ ओ ग्रेड ही आएगा। अगर कोई अच्छे पढ़ने वाले हैं उन लोगों को ओ ग्रेड आएगा, और जो मतलब मीडियम वाले हैं उन लोगों को A+ ए तो आएगा ही आएगा। मैं जिस तरह से बता रही हूँ और मैं जो इम्पोर्टेंट दूंगी अगर वही पढ़ के गए तो आई एम 100% डैम श्योर आप लोग पास हो जाएंगे। ये 80 मार्क्स का पेपर रहता, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहता, तो परेशान मत होइए, यहाँ तक आप लोग पास हो गए समझ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोग यहाँ तक पास हो गए। देन उसके बाद में 16 यहाँ पर देखिए 16 के दिन मंडे आ रहा, प्रोग्रामिंग विथ C++। थोड़े जने इसके अंदर परेशान होते, इसके और इसके अंदर यानी B लॉ C++ इसके अंदर परेशान होते। डोंट वरी, मैं जिस तरह से बताऊंगी अगर वैसा पढ़ लिए आप लोग, आई एम 100% डैम श्योर आप लोग खुद कमेंट करके बोलेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। और इसके मार्क्स C++ के 50 मार्क्स रहते, 2 आवर्स का रहता, क्योंकि इसमें वाइवा ले लेते, रिकॉर्ड्स ले लेते, तो ऑब्वियसली 50 मार्क्स का पेपर रहता। अब यहाँ पर देखिए इतना पूरा कंप्लीट हो गया। टाइमिंग क्या रहेंगी इसकी, ये इसकी एग्ज़ाम्स लिखने की 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, यानी आफ्टरनून टाइमिंग रहेंगी। दोपहर के जो 2 बजते 2 PM to 5 PM टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो आराम से आप लोग सुबह में उठना इतनी तकलीफ नहीं है, ये आफ्टरनून का टाइम है तो आराम से आप लोग रात भर पढ़ सकते, सुबह उठ के 1 बजे तक पढ़ के 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम लिखते। तो डोंट वरी, बी पॉजिटिव स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और आप लोग मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी हेल्पफुल वीडियो हो और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ ना वैसा ही आप लोग परेशान मत होइए। जिस तरह से मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराऊंगी आप लोग वो तरीके से अगर जाएंगे तो आई एम 100% श्योर आप लोग खुद फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करेंगे मेरा चैनल, ठीक है ना। आई एम 100% डैम श्योर। तो यहाँ पर देखिए पासिंग 40 मार्क्स मैक्सिमम रखिए आप, क्योंकि 80 मार्क्स का अगर पेपर रहेगा तो 40 मार्क्स मैक्सिमम, यानी बहुत से बहुत ज़्यादा 40 मार्क्स रखिए। लेकिन पासिंग मार्क्स असल ओरिजिनल रहेंगे, 35 मार्क्स से पास रहेंगे आप लोग। 40 मार्क्स आप लोग 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लिख दे के आइए, अगर आप लोग पेपर ख़राब जा रहा है आप लोगों का तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लिख दे के आइए, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 35 मार्क्स से पास रहता, 40 मार्क्स मैक्सिमम लिख के आइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 मार्क्स का पेपर है, अप्रॉक्स 18 पर देखिए 40 मार्क्स का पेपर रहता, अप्रॉक्स 20 मार्क्स का लिख के आइए। 18 मार्क्स का रहता, मैक्सिमम 20 मार्क्स का लिख के आ गए। आई एम 100% डैम श्योर आप लोग पास हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें परेशान मत होइए, ये 25 मार्क्स मैक्सिमम रखिए, ठीक है ना। अगर इसका हाफ कर लीजिए, इसके हाफ, इसके हाफ, इन लोगों के हाफ कर लीजिए। ये 80 मार्क्स का जितना पेपर रहेगा ये 35 मार्क्स समझिए। यहाँ 40 मार्क्स है तो 20 मार्क्स मैक्सिमम रखिए, और 50 रहा तो 25 मैक्सिमम रखिए। पेपर तो हमका अच्छा जाएगा, और बी कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स, आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं अब आप लोगों को यहाँ तक तो आप लोगों को अब समझ में आ गया, ठीक है ना।
ये एंड में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लिख के नहीं रख रहे हैं तो आप लोग एंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल आगे का बताती हूँ, ठीक है। ये भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हम लोग कैसा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिटेल में मैं निकाल के आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग टाइम टेबल बना लिए, यानी शेड्यूल बना लिए हम लोग। ये मेन रहता, ये मेन काम हम कर लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट हमको ये करना है कि हमको, अगर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले हैं तो टफ़ सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, अगर आप मतलब मीडियम पढ़ने वाले हैं तो इजी वाला सब्जेक्ट पकड़िए, ताकि आप लोगों को और इजी से इजी मालूम हो सके कि कैसा कैसा पढ़ना है, बल्कि ठीक है ना। मैं कैसा आपको बताती हूँ। अकाउंटिंग सबसे पहले था, C++ पहले आखिरी में था। इन्हों क्या बना दिए बल्कि मत समझिए, ये मेरे प्रोसीजर से आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो 100% श्योर आपको हर पेपर इजी दिखेगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। क्योंकि इजी पेपर से टफ पेपर तक अगर अपन गए ना, एग्ज़ाम के दिन हमको टेंशन ही नहीं रहती। पहले हम इंग्लिश कवर कर लिए, अरबिक कवर कर लिए, बेसिक कंप्यूटर कवर कर लिए। अब अगर आप बोले, कमेंट करके बोलिए आप, अगर बिजनेस लॉ पहले शेयर करूँ या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि C++ हमको पहले कवर करना पड़ता। ये 50 मार्क्स का ड्यूरेशन रहता, लेकिन इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा रहता, और किस तरह से लिखना मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है ना। आप लोग बोलिए बी लॉ या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों में से कौन सा शेयर करूँ, आप लोग ये बोलिए, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग पेपर प्रिपरेशन शुरू करिए। मैं वीडियो जैसा जैसा अपलोड करूँगी आप लोग वैसा वैसा ही पेपर प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूनिट वाइज हमको कैसा जाना है, यहाँ पर मैं पाई चार्ट पे बताती हूँ, पर देखिए, ठीक है ना। हमको यूनिट वाइज कैसा जाना है, पहले आप यूनिट पकड़ लीजिए, यानी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अब जैसा थर्ड यूनिट है, एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, थर्ड यूनिट है तो हमको अब थर्ड यूनिट कैसा है, यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल पकड़ लिए, थर्ड यूनिट इजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसके अंदर से थर्ड यूनिट में से भी हमको ऑप्शंस रहते, जैसा कि 4-5 ऑप्शंस देता कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब जैसा इंग्लिश है तो अब सेकेंड यूनिट का चैप्टर इजी है, तो उसके अंदर 2 प्रोज एंड पोएट्री रहता। तो ऑब्वियसली अगर प्रोज इजी रहा तो आप लोग क्या कर लीजिए, पहले प्रोज को पकड़िए, ताकि इजी अगर अपन पढ़े ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा आता अपने को, ठीक है ना। आप लोग टफ पढ़ के अम्मा बीतता है बाकी बोल के आप लोग मत डरिए, पहले इजी पढ़िए। अब जैसा प्रोज इजी है तो अपन प्रोज को ले लेंगे, प्रोज ले लेके इसके बाद क्या करेंगे, जैसा अब प्रोज में देखिए लॉन्ग पढ़ लीजिए। लॉन्ग कैसा करना, अपन समरी डायरेक्ट पढ़ लो। आप लोग समरी डायरेक्ट पढ़े ना तो शॉर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक आंसर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अपन सब पहले समरी पढ़ लिए, यानी रीडिंग कर लिए, तो आगे अपने को प्रोसीजर इजी से इजी रहता। एक समरी पढ़ लो आप लोग, कौन सा भी आंसर हो तो वही कवर कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब जैसा बी लॉ है, बी लॉ में 4-5 एक साथ या 15 एक यूनिट में 15 टॉपिक्स दे दिए, तो उसको कैसा पढ़ना समझ में नहीं आया ना, तो आप लोग इजी आंसर सबसे पहले पकड़ो आप, उसके बाद में वो समझते समझते ना तो समझ में आ जाता। तो आप सबसे पहले अब एक आंसर पढ़े तो लॉन्ग आंसर पढ़िए, शॉर्ट आंसर को मत पढ़िए, पहले लॉन्ग आंसर पढ़िए, तो अपने को इजी से इजी रहता, ठीक है ना। तो अपन पहला लॉन्ग आंसर पढ़ लिए तो शॉर्ट ऑलरेडी कवर हो जाता, क्योंकि कौन सा भी शॉर्ट आंसर लिखो अपन लॉन्ग में से ही कवर करते, ठीक है। हाफ लॉन्ग अगर अब वही क्वेश्चन उसमें पूछ लिया, पर देखिए कभी कभार क्या करता उन्हें सर्च इंजन ऊपर पूछ लेता, देन उसके बाद में नीचे भी सर्च इंजन पूछता, कभी कभार MX एक्सेल भी यहाँ पूछता, कभी ऊपर भी पूछता, रैम ऊपर पूछता, नीचे भी रैम पूछता। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लॉन्ग कवर कर लो तो शॉर्ट ऑलरेडी कवर हो जाते। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पेपर बताई। यहाँ पर देखिए हमारा यूनिट सेलेक्ट हो गया, देन उसके बाद में टॉपिक सेलेक्ट हो गया, देन उसके बाद में आंसर्स भी हमको समझ में आ गए। अब मैं आप लोगों को मेन टॉपिक ये समझा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्रीवियस पेपर्स कवर करना इजी है, बोलना इजी है, लेकिन जब बुक लेके बैठते ना तो जब मालूम होता कि पढ़ना क्या नाम होता, ठीक है ना। बोलना इजी है, प्रीवियस पेपर्स कवर कर लो, प्रीवियस पेपर्स नहीं होता, इतना ज़्यादा लोड कोई भी नहीं उठाते। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ, वैसा ही फॉलो करिए। यहाँ पर देख 2019 से मैं 24 तक आप लोगों को कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ठीक है ना। 1920 में कोविड चल रहा था,
ठीक है ना। तो ये कोविड का बैच सबसे इजी वे था कोविड का बैच। तो इसके अंदर से आंसर्स बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि हर साल यही बच्चे पूछते कि मैम कोविड में से या कोविड के बैच में जो आंसर्स पूछे हम आपको भी वो पूछते नहीं, ये आंसर्स नहीं पूछते। ये 2 आंसर्स 2 ईयर्स के आप लोग छोड़ दीजिए, ये 1920 का छोड़ दो। आप लोग पकड़िए क्या 21 22 21 में भी नॉर्मल मीडियम वाले आंसर्स पूछे, क्योंकि ऑलरेडी कोविड का बैच 21 में आया था, तो ऑब्वियसली नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। रही बात आप लोग को कितने ईयर्स बचे अब, 3 ईयर्स, सॉरी 22 23 24, ये 3 ईयर्स आप लोगों को इजीली कवर हो जाते, ठीक है ना। ये ऊपर के 3 ईयर्स छोड़ दीजिए, नीचे के 3 ईयर्स पकड़िए, क्योंकि अब जैसा 23 में यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को 23 का पेपर बता रही हूँ। जैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल है, तो यहाँ पर देखिए रैम रोम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च इंजन 5 आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर, ये पूछा 23 में। 4 में चेंज कर दिया आंसर्स, तो ऐसा ही रहता। तो जितना हो सके 22 से 24, लेकिन फोकस कहाँ करिए आप लोग 23 24 पे फोकस करिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश पेपर्स जब आते हैं ना, तो वो ईयर्स कवर करना सीखिए, या नहीं तो ये ऊपर के 3 ईयर्स छोड़ के ना मॉडल पेपर 1 2 3 जिस पे सिर्फ मॉडल पेपर लिखे हुआ रहता है ना, वो कवर कर लीजिए, ये पूरे ईयर्स छोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जने क्या बोलते हैं ये कवर करो, मॉडल पेपर्स कवर करो, बोले तो बच्चे पागल हो जाते। मैं एक टीचर हूँ तो मेरे को मालूम बच्चे कैसा कवर कर सकते। ये 3 ईयर्स आप लोग कवर कर लीजिए, बाकी का पूरा इजीली कवर हो जाता पेपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसा इजी वे होता मैं और इजी वे करके पढ़ाने वाली हूँ। ये तो प्रोसीजर आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना मैं जैसा पढ़ाऊँगी, आई एम 100% डैम श्योर आप लोग ओ ग्रेट लाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, हम इजीली यूनिट्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट्स कवर कैसा करें, हम पूरा लर्न कर लिए, टॉपिक सेलेक्ट करें, आंसर सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट कर लिए, लॉन्ग आंसर सेलेक्ट करके फोकस लॉन्ग पे कर लिए हम। आई एम 100% डैम श्योर आप लोग इजीली 90% स्कोर करेंगे। 100% में से 90% आप लोग स्कोर करके आप लोग कमेंट 100% करेंगे, ठीक है ना। यूनिट का तो समझा दी कैसा पूरा प्रोसीजर है, पूरा पाई चार्ट बना के समझाई, ठीक है ना। अब फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गया, सेकेंड यूनिट क्लियर हो गया, थर्ड यूनिट हो गया, अब फोर्थ यूनिट है। फोर्थ टॉपिक बाकी है, किसमें, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मतलब ये अंडरस्टैंड करने के लिए लर्न विद सना खान को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। ये अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट जो मेन रहता ना, अगर आप लोग ये समझ गए तो पूरा ये जितना भी मैं समझाई वो सब एक बारी में समझ में आ जाता, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर बोलिए अब तक क्या आप लोगों को पूरा समझ में आ गया ना, ये पूरा पाई चार्ट, ये जो टाइम टेबल समझाई मैं, ठीक है ना, ये डन हो गया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ना, जैसा कि अब आप लोग बहुत जने क्या करते मालूम, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते, ऑब्जेक्टिव पढ़ के शॉर्ट पे जाके लॉन्ग पे जाते, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, रॉन्ग वे है। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बिल्कुल मत करिए ऐसा। सबसे पहले मैं जो यहाँ पर बताई ना, यहाँ पर जो मैं वे बताई, जैसा कि लॉन्ग में कवर करो, आप लोग लॉन्ग में कवर करें तो समझ में आता। सेम यही प्रोसीजर कॉन्सेप्ट में आप लोग करिए, आई एम 100% श्योर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश है तो आप लोग पैराग्राफ, अगर इंग्लिश रहा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, समझ में आ जाता। अगर आंसर्स रहे तो शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स रहे तो प्रेफर करिए लॉन्ग आंसर्स, तो आप लोगों को इजीली समझ में आता, ठीक है ना। अंडरस्टैंड होगा कॉन्सेप्ट, और सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझने से पहले सब्जेक्ट को समझिए आप। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये समझने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता हमको वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमको ईजी वे अगर वैसा समझना है तो सब्जेक्ट को समझिए, देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इंग्लिश क्या है, हमको बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वर्ब एडवर्ब, ये सब चीज़ें बेसिक में है, बल्कि हम इंग्लिश को इसलिए सब्जेक्ट नहीं बोलते। किसको बोलते हैं, जिस तरह से अब जैसा ये है
अरबिक भी सब्जेक्ट में नहीं आती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, ये सब्जेक्ट्स में आते, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट समझिए, देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट समझिए, आप लोगों को समझ में आ जाता। और ये समझने के लिए लर्न विद सना खान को फॉलो कर लीजिए। मैं इजी वे में समझाऊंगी, क्योंकि मैं एज ए लेक्चरर हूँ, मेरे को मालूम कि क्या आता क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये जैसा ये लिखे हुआ है ना, मैं यहाँ पर ऑलरेडी समझा दी कि कैसा प्रीवियस पेपर्स को कवर करना, ठीक है। 3 साल छोड़ के ये 3 साल पढ़ना, ये यहाँ का पेपर है, ठीक है। वॉच एक्सप्लेनेशन, देखना और सुनना दोनों भी ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को आंखों से समझ में आता कि प्रोसीजर ऐसा लिखना है। अब जैसा मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आप लोगों को, अच्छा ऐसा मैम समझा रहे हैं बोल के आप लोगों को समझ में आ रहा। अगर मैं खाली सुनाई आपको, मैं बैकग्राउंड वॉइस दे दी, प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, फोटोज लगा दी, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता। सिर्फ और सिर्फ हाँ मतलब बोल ले रहे हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा बोल के रहता। तो मेन आप क्या रहता, सुनना और देखना दोनों भी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए सुनना और देखना दोनों भी ज़रूरी है। आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिए, देन उसके बाद में आप समझ के सुन सकते। अगर आप देखेंगे नहीं प्रोसीजर कैसा मैं लिखा रही हूँ आंसर्स को, अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। दोनों भी आप लोग इस्तेमाल करिए। आई एम 100% डैम श्योर आप लोग 100% पास हो जाएंगे। और मैं गारंटी दे रही हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अगर मेरे को फॉलो कर लेंगे, वो आंसर्स अगर आप लोग देखेंगे तो हम 100% श्योर आप लोग पास हो जाएंगे। और डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। देन उसके बाद में आप आपके गॉड पे कॉन्फिडेंस रखिए, और आपकी हिम्मत के लिए मैं पीछे हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। और मैं सब्जेक्ट वाइज, मैं अभी बोली ना, ये पूरे सब्जेक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इजी शेयर करूँगी ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। मैं इंग्लिश शेयर करूँगी, देन उसके बाद मैं अरबिक, बेसिक कंप्यूटर स्किल, उसके बाद में मैं आप लोगों के ऊपर चॉइस छोड़ियो। ये दोनों सब्जेक्टों में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शेयर करूँ ये आप लोग बोलिए। देन उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर स्किल के बाद मैं CNC++ कवर करूँगी। देन उसके बाद में ये दोनों में से आप लोग डिसाइड करके बोलिए, मैं वही सेलेक्ट करके डायरेक्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है ना। तो इजी वे से हम टफ वे तक जाएंगे ताकि हमको पढ़ने में भी इंजॉयमेंट हो सके। और स्टूडेंट्स काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ाई को इंजॉय करिए और अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, फिर ये ऐसा माहौल वापस फिर नहीं आता, ठीक है ना। काइंडली रिक्वेस्ट है। एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं, इंजॉय करके लिखिए। एग्ज़ाम लिख दो आप लोग आपके गॉड के भरोसे, ठीक है ना। आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, उसके बाद में गॉड पे भरोसा रखिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं सब्जेक्ट वाइज शेयर करने वाली हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। और जितना हो सके फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए। और हमारा फ्रेंड्स को बोलिए कि ऐसा लर्न विद सना खान को फॉलो करो बोल के, क्योंकि उन लोगों को भी हेल्पफुल वीडियो मिल सके। अब मैं आपको फुल स्क्रीनशॉट्स दे रही हूँ, वो स्क्रीनशॉट कवर कर लो आप लोग। देन उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट में जब शुरू करने वाली हूँ, मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस मेन टॉपिक्स पे कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चैनल आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले ये बना रहे हैं फिर वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मेरी आदत नहीं है। मैं फोकस सब्जेक्ट पे करती हूँ, पासिंग मार्क्स मेरे को आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आज फोकस हो गया, ये आप लोगों को समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोग हिम्मत आ सकी, ठीक है ना। ईजी वे समझाई मैं आप लोगों को। अब इसके बाद सब्जेक्ट्स आना शुरू होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को आप लोगों का कवर करना है, आईसेट स्टूडेंट्स का भी कवर करना है। तो मेरे को दोनों का मिला के भी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं, ठीक है ना। या अरबिक शेयर करूँगी या इंग्लिश शेयर करूँगी, दोनों में से कैसा भी आएंगे सबसे पहले वीडियो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दे रही हूँ, ठीक है।